हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th का हमारा जो 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक्सरसाइज 9.6 करेंगे। हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमने ऑलरेडी दो मेथड स्टडी कर चुके हैं। मेथड वाज सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट मेथड आपने 9.4 एक्सरसाइज के अंदर स्टडी किया, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास विद वेरिएबल आपके पास, ठीक है, विद वेरिएबल्स सेपरेबल के रूप के अंदर। और सेकंड आपने 9.5 एक्सरसाइज के अंदर मेथड स्टडी किया, ठीक है, जिसके अंदर आपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। और थर्ड हम यहाँ पर 9.6 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे, क्योंकि इनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पूरी दोनों एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। यहाँ आपके पास मिलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। ये थर्ड मेथड हम यहाँ स्टडी करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास जो स्पेशल फॉर्म मिलेगी आपको, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू होगा। और पी एंड क्यू आपके पास आर फंक्शंस ऑफ, ठीक है, आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये एक्स के फंक्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप के अंदर ही आपके पास हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास आपके सिलेबस में इन्होंने प्रोसीजर ही बताया हुआ है, लेकिन हम जो मेथड फॉलो करेंगे, हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, उसके अंदर हमें करना क्या होगा इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा आपके, अगर हम स्टेप नंबर 1 की बात करें, राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। सबसे पहले आपको, अगर इस फॉर्म में नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन, हम इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पी और क्यू आर कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, फाइंड द इंटीग्रल फैक्टर पता करेंगे, मीन्स आई एफ पता करेंगे हम, ठीक है, जिसकी मेथड क्या रहेगा, ई की पावर का इंटीग्रेशंस पी डी एक्स का इन पी का इंटीग्रेशंस करेंगे हम, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर होगा। फिर थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को, आपका जो सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट। y को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल फैक्टर के अंदर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q को मल्टीप्लाई करेंगे आपके इंटीग्रल फैक्टर के अंदर साथ, ठीक है। और फिर उसका इंटीग्रेशंस करेंगे प्लस आपके पास c, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स आपके पास। क्लियर? इस तरीके से आपका ये आंसर सॉल्यूशंस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास बाय चांस इन केस ऐसे आपकी फॉर्म ये ना बनकर, अगर डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म बने आपके पास, देन पी वाई ना होकर यहाँ पी एक्स होगा इक्वल टू क्यू आपके पास, ठीक है। तो पी और जो क्यू होंगे आपके पास वो फंक्शंस ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ वाई होंगे, ठीक है। तब आपके पास ये सारा मेथड चेंज हो जाएगा। देन इंटीग्रल फैक्टर आपके पास हम क्या करेंगे, सेम करना यही है, ई की पावर पी डी एक्स की जगह ये डी वाई के साथ फाइंड आउट होगा। और फिर यहाँ पर x की जगह आपके पास x सोल्यूशन के रूप में x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपका, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। अब इस पर बेस्ड हम क्या करते हैं, हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और इसके एग्जांपल्स फिर आपने खुद अपने आप ट्राई करके देखने होंगे कि किस प्रकार से इनके सोल्यूशंस रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए आपको क्या कह रहे हैं, कहना फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको इन सभी के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, ये दिया गया। अब हम अगर इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, मीन्स मान लीजिए आपने कंपेयर किया इसको डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, ठीक है। सो आपका p की वैल्यू क्या बन गई आपकी 2 एंड q आपके पास क्या बन गया आपका साइन x। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, e की पावर का इंटीग्रेशंस करना है हमें। e की पावर क्या होगी आपके पास p का इंटीग्रेशंस, ठीक है, वो आपके पास e की पावर बनेगी। e की पावर p क्या चीज़ आपका 2x 2 है, मीन्स 2 का कांस्टेंट फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करना है अपने, तो 2 तो कांस्टेंट एज इट रह जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा। मीन्स इंटीग्रल फैक्टर आपके पास क्या बन गया आपका 2x बन गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस पर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। सॉल्यूशंस की फॉर्म के अंदर हम इसको लिखेंगे, मेंशंस करेंगे कि ठीक है कि आपने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मीन्स आपका जो डायरेक्ट हमने थर्ड स्टेप की बात की थी, ठीक है ना, उसी के रूप में हम लिखेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर आपके पास, इसलिए सॉल्यूशंस आपका, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन
ठीक है, सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन कह लीजिए, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार से होगा, ये सिंपल लिख दीजिए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, जैसे मर्जी आप जिन मर्जी शब्दों के अंदर इसको मेंशन करके लिख सकते हैं। तो मेथड क्या लिखवाया गया था आपको, y को आपने इंटीग्रल फैक्टर मीन्स e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपके पास q sin x हो गया आपके पास, और इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करना है प्लस c। अब यहाँ पर देखें दो फंक्शंस आपके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हैं, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई की फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा आपका, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, आप एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे अपना, ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको इंटीग्रेशन का। और इसमें साइन एक्स को लें या ई को, ये आपको बताया गया था आई लेट के अकॉर्डिंग आप याद रखते हैं, लेकिन जब ट्रिकोमेट्री एक्सपोनेंशियल आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने आ जाए तो आप यहाँ इन दोनों के लिए रूल्स चेंज कर लेते हैं, जो पहले उसको फर्स्ट जो बाद में सेकंड, लेकिन यहाँ चेंज हो जाता है एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और टी आपका सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ से हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, y e की पावर 2x आपके पास, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस c आपके पास, I1 लिख लीजिए चाहे इसको। नाउ I1 इज इक्वल टू आपके पास e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx। ये फर्स्ट फंक्शन एज इट रखेंगे हम, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये रूल होता है आपके पास इंटीग्रेशन में, ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं इसको, प्रोडक्ट रूल को, माइनस, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, ठीक है, क्लियर, और सेकंड फंक्शंस का आपको इंटीग्रेशंस करना होगा, क्लियर, फिर उसका जो भी आंसर आएगा ओवरऑल में फिर उसका इंटीग्रेशंस करेंगे आप, क्लियर। अब यहाँ से आपके पास देखें e की पावर 2x का 2x रह जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशंस क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएट कोस x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x होगा आपके पास, ठीक है, माइनस e की पावर 2x का डिफरेंशिएट e की पावर 2x ही होगा, लेकिन 2x का आपके पास डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स बन जाएगा आपके पास, क्लियर, ये आ गया आपके पास। अब फिर आपके पास आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पर हम फिर रूल अप्लाई करेंगे आपके पास, माइनस ई की पावर 2x आपके पास कॉस एक्स प्लस 2 आपके पास एज इट बाहर रख लेंगे आप, ठीक है, और यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, आपने ई की पावर 2x को एज रखा, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मेंशन, माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर 2x होगा, और 2x का करेंगे तो साथ में आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x इंटू डी एक्स आपके पास, क्लियर, ये चीज़ बन गई आपकी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम आगे लिखते हैं इसको, माइनस ई की पावर 2x cos x, ठीक है, प्लस अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 2 ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 4, 2 2 4 हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, और ये वैल्यू क्या आपके पास, इसको I1 ना लिखकर चाहे I ही लिख सकते हैं, I1 हम तब लिख लेते हैं अगर हमें कहीं I लिखने की जरूरत पड़ती, यहाँ हमें जरूरत नहीं है तो आप I ही लिखकर काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए एक प्रकार का वापस वही इंटीग्रेशन बन गया आपका। तो आपके पास क्या आ गया, अगर हम यहाँ से e की पावर 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 साइन एक्स आपके पास, ठीक है, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स आपके पास, और माइनस 4 आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिटी क्या गया आई आपके पास, इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास, क्योंकि हम इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं तो किस प्रकार से करना होगा वो देखते हैं आगे। इसी चीज़ को आपके पास माइनस 4i, हम इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 5i इज इक्वल टू ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास i क्या बन जाएगा, 1/5 ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। अब इस चीज़ की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है, वहाँ लीजिए 1 कर दिया हमने, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ i, पुट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट मतलब आपकी i इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट, तो क्या हो जाएगा आपके पास y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू 1/5 ई की पावर 2x, ठीक है, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c आपके पास दोनों तरफ e की पावर 2x आप चाहें तो दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर y इज इक्वल टू आपके पास
2/5 इस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 साइन एक्स माइनस 1/5 कोस एक्स, क्योंकि e2x तो कट गया आपके पास, प्लस सी ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन के आंसर बन जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के आंसर को इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस 1/5 को बाहर भी रखना चाहे बाहर रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हमें क्या करना है वो देखते हैं। आपके पास जैसा फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपका जो क्वेश्चन छोटा या बड़ा होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर dy/dx आपको प्लस, ठीक है, 3y दिया गया है इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x दे रहे हैं। ठीक है, सो p आपके पास क्या होगा 3 एंड q आपके पास क्या होगा ई की पावर माइनस 2x। अब यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। ई की पावर आपके पास क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन ऑफ p, तो e आपके पास p क्या है 3 का इंटीग्रेशन मीन्स e की पावर 3x। सो अब आपके पास सॉल्यूशंस हम देखें तो आपके पास सॉल्यूशंस क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपके पास तो इसका मेथड क्या है, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर 3x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू ई की पावर माइनस 2x इंटू इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर 3x प्लस इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू दोनों को ऐड किया तो ई की पावर x रह गया हमारे पास। विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा प्लस c। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया y इज इक्वल टू। ठीक है, और अगर आप इसको y इज इक्वल टू बनाना चाहते हैं तो आप e की पावर 3x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से e की पावर x को e की पावर 3x से किया तो e की पावर माइनस 2x प्लस सी ई की पावर माइनस 3x। ठीक है, ये आपके पास आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्लियर, यहाँ क्वेश्चन इजी था तो आपके पास बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ही आपके पास क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दे रहा है dy/dx प्लस 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू आपके पास x की पावर 2। ठीक है, मतलब वेयर आपके पास p कितना हो गया 1/x एंड q क्या हो गया आपके पास x की पावर 2। तो यहाँ से हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, e की पावर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ p हो जाएगा, e की पावर p आपके पास क्या है 1/x मीन्स 1/x का इंटीग्रेशन करना है तो वो क्या होगा आपके पास log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएट 1/x होता है तो आपके पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। और e की पावर log एट बेस e है, ये आपके कैंसिल हो जाते हैं तो आपका ये क्या रहेगा अकेला x रहेगा, क्योंकि रूल है a की पावर अगर आपके पास log हो उसका बेस a हो तो यहाँ आपके पास जो भी है ये कैंसिल होकर आपके पास एक्चुअल में x बन जाता है। और यहाँ e है तो ये इसका जो बेस नहीं लिखा गया वो e ही माना जाता है। ठीक है, ये log के फॉर्मूले हैं आपके पास, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, आपका गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका। ठीक है, वो क्या रूल है, y को हमने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q को इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन dx प्लस सी। अब आपके पास y इंटीग्रल फैक्टर क्या आपका x, q क्या है x की पावर 2 इंटीग्रल फैक्टर x इंटू डी एक्स प्लस सी मीन्स x की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर 4/4 प्लस c आपके पास आ गया। और इसमें भी आपके पास अगर आप इसी क्वेश्चन को आंसर के रूप में छोड़ सकते हैं और अगर y के रूप में बनाना चाहें, ठीक है, आप चाहें तो इसको xy इंटू 1/4 x की पावर 4 प्लस सी ये लिख सकते हैं। अगर y के रूप में बनाना चाहें तो y 1/4 x की पावर 3 रह जाएगा और ये c/x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मेथड आपके पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, मेन आपके पास बढ़ता है जब क्यू को आप इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस समय आपके पास वो इंटीग्रल छोटा बनता है या आपका फंक्शन लेंथ ही चला जाता है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है dy/dx प्लस, ठीक है, सिकेंट एक्स वाई। आप यहाँ पर देखने में ये एक्स वाई इकट्ठा लग रहा है, एक्स वाई इकट्ठा नहीं है, सिकेंट एक्स अलग है, वाई आपके पास उससे सिकेंट एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, सिकेंट में एक्स वाई नहीं है आपके पास ये। ठीक है, इज इक्वल टू 10x आपके पास। ठीक है, और आगे x की वैल्यू जो दे रहा है हमें ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन इक्वल देन पाई/2। इट मीन जो x है आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। ठीक है,
आपके पास सो पी कितना हो गया आपका सीकेंट एक्स हो गया, एंड क्यू आपके पास क्या हो गया आपका टेन एक्स हो गया। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर पता करने, मीन्स ई की पावर सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है, ई की पावर। अब आपके पास सीकेंट एक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के हम ऑलरेडी अपने 7 चैप्टर्स में हम कर चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रेशन आपके पास क्या रहेंगे, ठीक है। आपको याद होगा सीकेंट एक्स का था लॉग के अंदर हमारे पास, लॉग के अंदर सीकेंट प्लस टेन एक्स, ठीक है, और कोसिकेंट के लिए लॉग के अंदर ही था कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसमें ये क्या बन गया, लॉग के अंदर आपके पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ आपके पास ई की पावर लॉग बेस ई माना जाएगा, तो ये एक्चुअल में क्या रहेगा आपके पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये आपके पास रह गया। सो सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, हम उस चीज को लिखेंगे सोल्यूशन, आपके पास सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आपके पास, ठीक है, उसको देखते हैं हम, एंड वी गेट आपके पास आपको क्या मिलता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपका सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस करेंगे हम यहाँ पर आपके पास, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे हम क्यों क्यों क्या चीज़ आपके पास टेन एक्स, इसको इंटीग्रल फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस सी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सीकेंट एक्स टेन एक्स हो गया ये, एंड प्लस आपके पास टेन को टेन से करके क्या हो जाएगा टेन की पावर टू एक्स हो गया। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अब यहाँ पर टेन स्क्वेयर के तो आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा आपके पास सीकेंट एक्स टेन एक्स, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ठीक है, ये आपके पास इनके बन जाएगा क्योंकि टेन वन प्लस टेन स्क्वेयर आपके पास सीकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, ठीक है। अब हमें इनके इंटीग्रेशंस करने हैं। अब आपके पास यहाँ से अगर हम देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास y सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स ही रहेगा। अब चाहें तो अगले स्टेप में उधर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि सीकेंट टेन एक्स से आपके पास क्या आ गया सीकेंट एक्स आ गया, और सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। आपके पास अकेला ये रहता तो डिवाइड कर देते, इसमें वन आ जाता बाकी रह जाता, लेकिन वन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एक्स, फिर एक्स के नीचे भी लिखना पड़ेगा और सी के नीचे अलग लिखना पड़ेगा हमें, तो उससे बेटर हम इसी फॉर्म में छोड़ दें इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर, इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, उसमें भी आपके पास सेम यही, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके अंदर आपको डायरेक्ट ये फॉर्म दी हुई है, लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको कह रहा है कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस बाई इज इक्वल टू टेन एक्स, आपको ये दिया गया है वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो लेस देन इक्वल देन पाई बाई टू आपके पास, इट मीन्स सॉरी इक्वल देन का सिंबल नहीं है यहाँ पर, इट मीन्स आपके पास सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में भी आपके पास इक्वल का सिंबल नहीं था, मैं वहाँ भी शायद मेरे इक्वल का सिंबल यूज़ कर गया था आपके पास, इट मीन्स आपका जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए था क्योंकि सीकेंट एक्स आपके पास 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में चली जाती है, सीकेंट एक्स टेन एक्स टी रेशियो है 90 के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट आपके पास वहाँ उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं आपकी, सीकेंट आपकी जो कोस एक्स की जीरो पर वैल्यू है वो कितनी है वन है, तो सीकेंट जीरो की क्या है वो भी वन है, लेकिन कोस 90 की वैल्यू क्या आपके पास जीरो है, सो आपकी सीकेंट 90 पर वैल्यू क्या बन जाएगी वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है, तो उस चीज़ के कारण इस फॉर्म को यहाँ पर छोड़ा गया है, ठीक है, कि हमने इस पर नहीं बात करनी 90 डिग्री को एक्सेप्ट नॉट इक्वल पर। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले तो हम इसको सेट कर लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स आपके पास क्या बनेगा प्लस कोस स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर वन बाई कोस स्क्वेयर एक्स इंटू वाई आपके पास टेन एक्स बाई कोस स्क्वेयर एक्स, तो यहाँ से आपके पास डी वाई डी एक्स, ठीक है, और वन बाई कोस क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू वाई आपके पास, और यहाँ से टेन एक्स देखिए टेन एक्स होता है साइन बाई कोस एक्स, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर तो बन ही नहीं पाएगा आपके पास कि हम कहीं कोस की पावर ही बनेगी, तो आप इसको क्या रखना पड़ेगा टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स ही लिखना होगा हमें, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास p कितना बन गया, सो p की वैल्यू क्या बन गई सीकेंट स्क्वेयर एक्स, एंड आपके पास q क्या बन गया आपका टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, e की पावर का इंटीग्रेशन, e की पावर में इंटीग्रेशन p का आपके पास, अब सीकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास टेन एक्स, ठीक है, e का आपके सीकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका टेन एक्स बन जाएगा, सो e की पावर टेन एक्स आपके पास आपके इंटीग्रल फैक्टर आ गया आपका। अब इसका हम सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द
गिवन इक्वेशन, ठीक है, कि गिवन इक्वेशन का आपका जो सोल्यूशन है, गिवन इक्वेशन वो क्या बनेगा हमारे पास, वी गेट, तो आपके पास y इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 10x, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, क्योंकि e की पावर के अंदर आपके पास इंटीग्रल फैक्टर e की पावर में आ रहा है, तो उसको हम e की पावर के रूप में ही लिख देंगे हमारे पास, क्लियर। और इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा आपका, अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपके पास क्यू क्या चीज़ है आपके पास, 10x इंटू सिकेंड स्क्वेयर एक्स, ठीक है, इंटू ई की पावर 10x, ये क्यू लिख लिया, इंटीग्रल फैक्टर हो गया विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी आपके पास। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम इसको i प्लस सी लेट कर लेते हैं। नाउ i इज इक्वल टू आपके पास, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके अंदर, नाउ लेट कर लेते हैं हम 10x को, क्योंकि आपके पास इस चीज़ के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, 10x को t लेट कर लिया, सो आपके पास इसका डिफरेंशिएट, 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आपके पास। सो i क्या बन जाएगा आपका, 10x की जगह t हो गया, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो गया, और e की पावर t बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान है, ठीक है, ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शंस को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड, मींस उसका इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस जो फर्स्ट फंक्शन है आपका उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि टी का फंक्शन है तो टी की रिस्पेक्ट में, और सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करेंगे आप, ठीक है, और उनका जो भी आंसर आएगा उसको अगेन इंटीग्रेशन करना होगा आपने। टी ई की पावर टी बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है, और टी का डिफरेंशिएट 1 हो गया, माइनस ई की पावर टी रह जाएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी आपको डिफरेंशिएट करना होगा इसको। अब इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं हमारे पास आगे, हमारे पास क्या करना होगा हमें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आपका इंटीग्रेशंस का, तो उस चीज़ के अंदर हमें इस करना होगा बाय पार्ट्स, हम इस मेथड को कहते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट रूल के लिए हम डिफरेंशिएशन में मेथड वर्ड यूज़ कर लेते थे और इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स कह लेते हैं। आप याद रखने के लिए चाहे बाय प्रोडक्ट रूल ही कह लीजिए इसको। अब आपके पास क्या हो गया, टी आई बराबर में ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी रहेगा, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10x, ठीक है, ई की पावर, अगर हम यहाँ से पहले सॉरी ई की पावर टी कॉमन निकाल लेते हैं तो आपके पास t माइनस 1 हो गया, मीन्स ई की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ i इन, आपके पास मान लीजिए इक्वेशन 1 क्या दिया हमने, इन इक्वेशन 1, एंड वी गेट आपके पास y इंटू ई की पावर 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन के बराबर ई की पावर 10x आपके पास 10x माइनस 1 प्लस सी, और आप यहाँ से चाहें तो ई की पावर 10x से आप डिवाइड कर सकते हैं, उस रूप में अपने आंसर को मेंशन कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट इसी फॉर्म में रखना चाहें तो आप इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू अगर डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 10x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस में चली जाएगी, क्योंकि डिवाइड में होगा आपका ये, तो ऊपर जाके ये आपका ई की पावर माइनस 10x बन जाएगा। क्लियर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करने के लिए कहा गया वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास देखें, इसके अंदर भी आपके पास x dy dx प्लस, ठीक है, आपको दे रहा है 2y इक्वल टू एक्स की पावर 2 log x, तो हमने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो dy dx प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स से डिवाइड किया तो x log x हो गया आपके पास। क्लियर, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास p क्या है, सो p कितने आपके पास 2/x एंड q कितने आपके पास x log x। अब सबसे पहले तो हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, e की पावर क्या बनेगी, p का इंटीग्रेशन, e की पावर p क्या चीज़ आपके पास 2/x, ठीक है, और e की पावर 2 तो कांस्टेंट हो गया, 1/x का आपके पास क्या बन जाएगा log x, और e की पावर log ये आपके पास 2 पावर आगे चली गई, ठीक है, x की पावर बन जाएगी, और e की पावर log उसका बेस e, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास x की पावर 2 बन गया, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर बन गया, ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूशंस देखेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आपके पास, ठीक है, कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनता है आपका, एंड वी गेट y इंटू आपके पास इंटीग्रल फैक्टर y इंटू एक्स की पावर 2 हो गया आपके पास, और इज इक्वल टू आपको क्या करना है q, ठीक है।
हम क्यू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशंस करेंगे। आपके पास क्यू दिखेंगे हम, क्यू क्या चीज़ आपके पास, एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 2, ठीक है, डी एक्स। तो इट मीन्स क्या बन गया, ये एक्स की पावर सॉरी प्लस सी एक्स की पावर 3 लॉग एक्स आपका डी एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। बाय पार्ट्स के अंदर आपके पास आइलेट के रूल के अकॉर्डिंग लॉग फंक्शन को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो आपने फर्स्ट फंक्शन को एज रखा लॉग एक्स, ठीक है, एज रखा, और उसके बाद एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको पावर्स को कम करके मेंशन करना होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से पावर बढ़ाकर डिफरेंशियल में कम होती है, तो एक्स की पावर 4/4 बन जाएगा, माइनस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 dx, ठीक है। आपके पास ये आ गया, प्लस सी चल रहा है, तो आपके पास ये 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स हो गया, माइनस यहाँ से 1/4, ठीक है, एक्स कट कर आपके पास एक्स की पावर 3 रह गया, प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे हम। यहाँ से 1/4 एक्स की पावर 4 लॉग एक्स हो गया, माइनस 1/4 एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया, एक्स की पावर 4/4, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा आपके पास। मीन्स 1/4 आपके पास एक्स की पावर 4 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, और 4 की जगह अगर आप 16 भी कॉमन निकालना चाहे 16 कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपके पास बैक में क्या रहेगा, 4 था, तो यहाँ साथ में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 लॉग एक्स, माइनस क्योंकि 16 इसलिए निकाल लिया ताकि यहाँ पर आपके पास बाय कुछ नहीं रहेगा, 16 बाहर जा चुका है, एक्स की पावर 4 बाहर जा चुका है, तो -1 हो गया आपके पास, ठीक है, प्लस सी आपके पास। तो ये y एक्स की पावर 2 आपका आंसर बन गया। लेकिन अगर आपने इसको फिर y की फॉर्म में बनाना है तो आप x की पावर 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/16 x की पावर 2, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास तो यही रहेगा 4 log x -1 प्लस c, इसको डिवाइड किया तो x की पावर क्या बन गया, ये -2 बन गया आपके पास। क्लियर, इस तरीके से आपके क्वेश्चन का ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।